हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज आप सीखने वाले हो कि रिवॉल्व कमांड की हेल्प से किस तरीके से एक कंपोनेंट बनाया जाता है। जैसे हमने एक्सट्रूड कमांड में एक एक्सरसाइज करी थी, सेम तरीके से रिवॉल्व कमांड में भी हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो ये आपको राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे एक रिवॉल्व कमांड से एक फ्लेंज बनाया गया है। इस फ्लेंज को किस तरीके से बनाना है ये हमें सीखता है। ठीक है, सो अगेन वही, सबसे पहले हमें डायग्राम पढ़ना होगा। एक बात याद रखो हमेशा के लिए कि डायग्राम पढ़ने में हमेशा टाइम दिया करो। ठीक है, डायग्राम बनाना तो आसान है, एक बार डायग्राम पढ़ लिया आपने, समझ गया ना, तो डायग्राम बहुत आसानी से आप बना सकते हो। बट सबसे पहले ये समझना होता है कि डायग्राम क्या कह रहा है। ठीक है, डायग्राम पढ़ने के लिए सबसे वही टाइटल ब्लॉक, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपको क्या करना होता है, चाहे थर्ड हो या फर्स्ट हो, ठीक है, आपको एक व्यू को एज्यूम करना ही करना पड़ेगा। तो हमने कह दिया ये मेरा फ्रंट है, अगर ये फ्रंट है तो नीचे बनाया तो ये क्या हुआ, बॉटम हुआ। अगर ये फ्रंट है तो ऊपर बना हुआ तो ये क्या हुआ, टॉप हुआ। क्लियर है? सो किसी एक व्यूज को अपने रेफरेंस बनाओ और बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रिवॉल्व कमांड है। एक और बात, जब कभी भी आपको सर्कुलर देखे तो हमें बिल्कुल समझ में आता है कि वहां पर रिवॉल्व लगाना है। अब देखो, एक बात मैं समझा रहा हूं यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे रिवॉल्व कमांड लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिवॉल्व कमांड की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, बट अगर आप एक्चुअल कंपोनेंट बनाओगे ना तो वहाँ पे बताया नहीं जाएगा कि यहाँ पे आप रिवॉल्व कमांड आपको अप्लाई करना है। आपको समझना होता है कि क्या इसमें रिवॉल्व लगेगा या कोई और कमांड लगेगा। इसको आप एक्सट्रूड से क्यों नहीं बना सकते, एक्सट्रूड से बनाने में क्या कॉम्प्लिकेशंस आएगी। ठीक है, सो हमें ये सबसे पहले क्या करना है, फिगर आउट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ये समझो कि उस ऑब्जेक्ट में किस तरीके का शेप है। तो शेप क्या है, सर्कुलर है। अब सर्कल बनाने के लिए एक तरीका है कि सर्कल बना के एक्सट्रूड कर दो। ठीक है, सर्कल बना के अगर आप एक्सट्रूड कर रहे हो तो उसमें कंडीशंस क्या होगा कि वो एक्सट्रूड बिल्कुल स्ट्रेट होएगा। ठीक है, वहां पे आप टेपर फॉर्म नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप सर्कल बना के एक्सट्रूड तो कर जाओगे, बट यहाँ पे एक टेपर फॉर्म आ रहा है। ठीक है, टेपर फॉर्म को बनाने के लिए अगर सर्कुलर शेप है तो आप क्या यूज करोगे, रिवॉल्व कमांड यूज करोगे। तो दिख जाएगा कि एक यहाँ पे रिवॉल्व कमांड आएगा। पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको सेक्शन दिखाया जाए, ठीक है, और सेक्शन के साथ साथ सर्कुलर प्रोफाइल दिखाया जाए, तो बिल्कुल आंख बंद करके ये समझ लेना कि यहाँ पे क्या लगाया गया है, रिवॉल्व कमांड लगाया है। क्यों? क्योंकि सेक्शन दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि ऑब्जेक्ट अंदर से कैसा दिखेगा, अंदर से कैसा दिखेगा, और सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है तो आप सिंपली क्या कर लोगे, आप रिवॉल्व कमांड अप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। फाइल, न्यू और पार्ट मॉडलिंग पे क्लिक किया हमने। सबसे पहले फ्रंट प्लेन एंड मेक इट ए स्केच। सबसे पहले हम रेफरेंस बना लेते हैं। तो सेंटर लाइन लिया, इन्फिनिटी लेंथ लिया और हमने एक इन्फिनिटी लेंथ का रेफरेंस एक्सेस फॉर्म कर लिया। करेक्ट है? अब हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस सेंटर लाइन के इस साइड के पूरे ऑब्जेक्ट को बनाना है। सो मैं उसका एक फ्रेम तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रेम कुछ ऐसा है। करेक्ट है, कुछ इस तरीके का फ्रेम है। अब इसको करते हैं डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और डायमेंशन सेट कर दिया। पहला डायमेंशन क्या है, 44 का। करेक्ट, जो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है वो कितनी है, 8। सो जस्ट सिंपली पुट इट टू 8। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो है 17। सो इसको दे दो 17। ठीक है, इसकी हाइट और इसकी हाइट के बीच की जो डिफरेंस है वो है 3 का। सो इसको दे दो 3। करेक्ट, अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक के 32 है। सो जस्ट सिंपली सेलेक्ट एंड पुट इट टू 32। ओके, यहाँ से इसको क्या देना है हमें, 28। सो 28। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10। सो इसको दे दो 10। अब क्या बात आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6। सेम वे में जो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14। ठीक है, और हमें ये लेंथ नहीं पता ये कितना है। तो ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये कितना है, स्ट्रेट लाइन पे यानी कि वर्टिकल पे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने कर दिया वर्टिकल।
सो ऑब्जेक्ट फुल्ली डिफाइन हो गया, पूरी तरीके से इसका अपने डायमेंशन भी दे दिया। ठीक है, अब क्या बचता है इसका फिनिशिंग यानी इसका प्लेस फीचर, यानी यहाँ पे क्या है 5 का फिलेट है, फिलेट लिया 5 एंटर और यहाँ पे आपने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या बचता है यहाँ पे फिलेट बचते हैं, कितने के हैं 3 के हैं, तो फिलेट ले लो 3 और यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब क्या बचता है ये जो एज है, एज क्या है फ्लैट एज है। ठीक है, फ्लैट का एज क्या हो गया है, मतलब क्या इसका कुछ चैम्फर लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि 1:45 का डायमेंशन है, तो सारा चैम्फर कर दिया। डिस्टेंस और एंगल डिस्टेंस पे दे दिया हमने, इसको दे दिया 1 और यहाँ पे हमने जूम करके अप्लाई कर दिया कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 1:45 डिग्री का होगा। ओके, डायमेंशन फाइन, यानी कि प्लेस फीचर्स भी हमने अप्लाई कर दिया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा आता है कि पूरे ऑब्जेक्ट में हर एक ऑब्जेक्ट को तो बनाया, बट ये लाइन आप कह रहे थे कि इस रेफरेंस से इसके बाहर के ऑब्जेक्ट को बनाना है, बट ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये 2 लाइन हमने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये अभी बिल्कुल भी हैच्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब कि ये मटेरियल इस सेक्शन यानी कि जहाँ से सेक्शन काटा गया, यानी कि इस सेक्शन कौन सा, ये सी वाला सेक्शन है ना, सेक्शन सी, जो सेक्शन सी वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के मटेरियल नहीं है। मतलब कि ये जो सेक्शन काटा गया है, ये जो सर्कल का जो बीच का पार्ट है उसका मटेरियल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है सर्कुलर कट है और जो बीच का ये शेप है, ठीक है, इसके बीच में मटेरियल नहीं है, सिर्फ इतना ही मटेरियल है। तो जितना मटेरियल दिख रहा है सिर्फ उतना ही बनाना। ठीक है, अब ये मत कर देना कि इतना पार्ट बनाया फिर उसके बाद इतना पार्ट बनाया, इसके बीच का छोड़ दिया या फिर ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑब्जेक्ट इंटरसेक्टेड हो जाएगा और इसके बीच के ऑब्जेक्ट को हटाओगे तो वो शेप एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये जो सर्कुलर शेप है कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ये पूरा सर्कल आने लगेगा। ठीक है, सो जितना स्केच बनाया गया है उतना ही बनाना है। इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि इन फर्दर कोई और डायग्राम हो, कोई डिफरेंट टाइप का डायग्राम हो तो आपको पता रहे बनाना क्या क्या है। ठीक है, सो चलो ये स्केचेस कंप्लीट हो गई, अब स्केच से बाहर आते हैं। हमें क्या स्पेसिफाई करना है, रिवॉल्व। ठीक है, कौन सा एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा और हमने कह दिया ओके। ये ऑब्जेक्ट का शेप बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में तैयार हो गया। अगर मैं इसको सामने से देखूं तो दिखेगा कि लगभग सब कुछ आ गया। ठीक है, सारे एक एज आ गए हैं, यानी मैं इसको अगर हिडन लाइन पे भी ले आऊँ तो भी दिखेगा हर एक एज फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 यानी कि जितने सर्कल हैं सब कुछ बने हुए हैं, बस ये 4 सर्कल बच रहे हैं, इनको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो फेस लिया, स्केच किया, कंट्रोल 8 पे है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इन दोनों सर्कल को बनाने, 4 सर्कल को बनाने हैं, तो मैंने सिंपली एक सर्कल पहले बना दिया इधर। ठीक है, अब इस सर्कल की डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को तो हॉरिजॉन्टल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पे आएगा। ठीक है, इसकी डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 × R3, मतलब कि 4 सर्कल है, R3 मतलब उसका रेडियस क्या है 3 है, 60 PCD। PCD का मतलब होता है पिच सर्कल डायमीटर, यानी कि जो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का जो सर्कल बनेगा, यानी कि जिसके पिच पे बनेंगे, जिस पिच के डायमीटर पे बने हुए हैं उसका डायमीटर क्या है 60 है। यानी कि सपोज करो कि एक सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, और इस सर्कल की जो डायमीटर होगा वो क्या होगा 60 होगा। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, ये किस में रहेगा, सेंटर लाइन में रहेगा, तो हम इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सेंटर लाइन में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेंटर लाइन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेफरेंस के लिए यूज होता है, जिसको आप स्केच के बाहर जैसे एंटर होगे, जैसे स्केच के बाहर आओगे इस लाइन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। जब तक स्केच के अंदर हो तब तक इस लाइन की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इसका रेडियस डिफाइन करना है, तो स्मॉल डायमेंशन, इसका रेडियस दे दिया हमने क्या है, रेडियस 3 यानी डायमीटर 6। ठीक है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको पैटर्न करना है। सो सर्कुलर स्केच पैटर्न, इस ऑब्जेक्ट को हमें पैटर्न करना है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ काउंट 4 एंड एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, सो नाउ रेडियस 6 है, हाँ ठीक है। चलो, सो एक बार ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। अब हम इसके से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, मटेरियल रिमूव करना है, तो एक्सट्रूड कट ले लिया और थ्रू ऑल कर दिया और ये ऑब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहां से देखो और इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ F8 और इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म्ड हो गया। अगर आपने सेक्शन काट के देखना है तो देख सकते हो कि कैसा सेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट के स्केचेस थे। ठीक है, जो कि सामने से हमारा विजुअल हो रहा था कि जो ये हाईलाइटेड एरिया यही तो
हैश्ड एरिया यानी कि मटेरियल ऐड, यानी ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कट किया गया, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। करेक्ट है। सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सो हमने ये समझ लिया कि रिवॉल्व कमांड से कैसे आप कंपोनेंट को बनाते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कमांड के साथ। सो अगेन सेम वही रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, ये डिटेल सॉलिडवर्क्स का ट्यूटोरियल उन तक भी पहुंच पाए और वो भी अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, सो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।